हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एचपीसी हर बच्चे की क्लास में। आज क्लास 9th मैथ चैप्टर 10 की थ्योरम नंबर जो 10.7 है उसको देखने वाले हैं। देखिए भाई, थ्योरम 10.6 हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड हैं, यानी कि दो कोड्स हैं किसी एक सर्कल के अंदर जो लेंथ में इक्वल हैं, तो वो क्या होंगे, दोनों बराबर डिस्टेंस पर होंगे। इस बार क्या कह रहा है वो, अगर कोई सर्कल है उसके जो कोड हैं वो बराबर दूरी पर है तो वो इक्वल इन लेंथ हो जाएंगे। इनको जस्ट क्या है, उसका कन्वर्स है ये। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। अब इसको प्रूव कर लेते हैं अब हम लोग। सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, इस पे एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं AB, इस पे एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं CD, एक परपेंडिकुलर ले लेंगे OL और एक परपेंडिकुलर ले लेंगे OM। परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हैं, ताकि परपेंडिकुलर ये बताएगा हम लोगों को कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अब जो परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री बनाएगा इधर भी, 90 डिग्री बनाएगा इधर भी। और परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। अगर किसी भी सर्कल में सेंटर से आप लोग कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी कि जो AB है उसके दो बराबर पार्ट होंगे, एक तो होगा AL, दूसरा BL। ऐसे ही जो कोड है CD, इस पे OM परपेंडिकुलर है तो CD बाइसेक्ट हो रही है, एक पार्ट हो जाएगा CM, दूसरा पार्ट हो जाएगा DM या फिर MD। चलिए भाई, पहले गिवन लिख लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। अ सर्कल with center O, a circle with center O, chord AB and CD are equidistant, दोनों बराबर दूरी पे। That is OL इक्वल टू OM, यानी कि जो पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्रूफ की थी वो यहाँ पर गिवन है हमारे पास। इस बार हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ के अंदर आ जाएगा AB इक्वल टू वट CD के। AB इक्वल टू CD हम लोगों को प्रूव करनी है यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, एक छोटी सी सेम कंस्ट्रक्शन रहेगी जो हम लोगों ने पहले करी थी। A को O के साथ ज्वाइन कर लेंगे और C को भी O के साथ ज्वाइन कर लेंगे। इससे दोनों OA और OC क्या हो जाएंगे, हमारे रेडियस हो जाएंगे। तो ज्वाइन OA एंड OC, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आ जाते हैं अपने प्रूफ पर। देखिए भाई, OL परपेंडिकुलर है AB पर। OL क्या है, परपेंडिकुलर है AB पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हाफ है किसका, AB का, वो क्या बन जाएगा, AL बन जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। रीजन, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्या है, OM एक परपेंडिकुलर है CD पर। यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो हाफ ऑफ CD है वो इक्वल हो जाएगा CM के। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। रीजन सेम, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। चलिए भाई, अब ये काम हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम लोग, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब हम लोग ले लेते हैं अपने ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल ले लेते हैं जो हम लोगों ने पहले लिए थे पिछले क्वेश्चन में। ट्राइंगल ALO एंड ट्राइंगल CMO, दोनों ट्राइंगल को क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, पहले तो एंगल OLA इक्वल टू एंगल OMC बोथ। देखिए भाई, जो कॉन्ग्रुएंसी है पिछले वाली सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए भाई ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। फिर ले लेते हैं OA इक्वल टू OC के, जो ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है और सर्कल के लिए रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सर्कल।
देन और क्या ले लेते हो, और क्या, हाँ ओ एल इक्वल टू ओ एम हमारे पास यहाँ पर, ओ एल इक्वल टू ओ एम, रीजन ये हमारे लिए गिवन है। अब एक दो ट्राइंगल के 3 पार्ट हम लोगों ने इक्वल कर दिए, हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल ए एल ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम ओ। ठीक है भाई, अब जरा इसके बाद का इधर लिख लेते हैं। अच्छा, यहां से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, ए एल इक्वल टू किसके बराबर होगा, सी एम के बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से हम लोगों ने क्या कर लिया, ए एल इक्वल टू सी एम ले लिया, क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे पार्ट्स यानी कि हर एक एंगल और हर एक साइड इक्वल हो जाएगी। तो ए एल ट्राइंगल ए एल ओ का पार्ट है, सी एम ट्राइंगल सी एम ओ का पार्ट है, तो ए एल इक्वल टू सी एम हो गए बाय सी पी सी टी। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो भाई अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ही है अभी, ए एल इक्वल टू सी एम, इसको आगे ले लेते हैं। ए एल को क्या लिख सकते हो, ए एल देखो भाई इक्वेशन 1 के अंदर क्या है, हाफ ऑफ ए बी है कि नहीं है, ए एल इज द हाफ ऑफ ए बी, और सी एम किसका हाफ है, सी एम इक्वल्स टू द हाफ ऑफ सी डी, तो सी एम कैन बी रिटर्न एज हाफ ऑफ सी डी। क्या हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो सकता है, यस हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बच क्या गया हमारे पास, एक बच गया ए बी और यहां से क्या बच गया सी डी। अब जो कोड है ए बी और जो कोड है सी डी दोनों इक्वल हो गए, हम लोग को यही प्रूव करना था कि जो दोनों कोड इक्वी डिस्टेंस पर है वो क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे, तो हम लोगों ने ये बात प्रूव करनी थी, हम लोगों ने प्रूव कर दी है, तो लिख दो अब हैंस प्रूव्ड। काफ़ी सिंपल है, जो आप लोगों ने लास्ट थ्योरम के अंदर किया था जस्ट उसका कन्वर्स करना है आप लोगों ने। चलिए भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।